आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित तौर पे आपकी आदतें ही आपके भविष्य को बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। सोते समय हमारा शरीर एक मृत शरीर के समान होता है और जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर का एक नया जन्म होता है। इसी नए जन्म के साथ ही हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही समय होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, ये आदतें सिर्फ आपके दिन को ही नहीं बल्कि इन आदतों का प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है और ये आदतें आपके जीवन के लक्ष्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आपके जीवन की सफलता और असफलता में भी इन आदतों का बहुत योगदान होता है। भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से आज मैं आपको ऐसी कुछ आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपना आज, भविष्य और अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हो। ज़िंदगी में आप हमेशा आगे रहोगे। एक समय की बात है, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें बता रहे थे कि एक इंसान किस तरह से सुबह की कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी में कामयाब बन सकता है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं कि इंसान को सुबह यानी सूर्य की किरणों के साथ ही जग जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सूर्य की ये किरणें पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। इसलिए हमें सुबह उठकर इस ऊर्जा का आनंद लेना चाहिए और यही ऊर्जा इंसान को पूरा दिन आलस्य और थकावट से दूर रखती है और हमारे मन को भी शांति प्रदान करती है। और दूसरी तरफ जो इंसान देर से जगता है वह पूरा दिन आलस्य और थकावट से भरा रहता है। सुबह उठकर हमें सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, जिससे कि हम सब कुछ इस प्रकृति में, इस दुनिया में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास यह सब कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझें और उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करें कि हे परमपिता, आपने मुझे ये सब कुछ दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत बताते हैं और महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हमें सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचारों का कोलाहल मचा रहता है। तरह तरह के विचार हमारे अंदर उथल पुथल मचा के रखते हैं। हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार प्रवेश कर जाते हैं जो हमें तनावग्रस्त रखते हैं। विचारों की इस उथल पुथल को शांत करने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने के लिए हमें एक शांत जगह पर एकाग्र होकर बैठ जाना चाहिए। ध्यान करने से हमारे शरीर को एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होती है। हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे मन को शांति और हम सुकून महसूस करते हैं। इसलिए सुबह उठकर ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे इंसान की ज़िंदगी और उसके आने वाले समय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह अपना पूरा दिन शक्तिवर्धक और स्फूर्ति से भरा
तरह महसूस करता है। इसलिए सुबह उठकर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य को तीसरी आदत बताते हैं। वह बताते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है और हवा जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से ही हमारा शरीर मजबूत और हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। एक इंसान चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वह जिंदगी में कोई भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य को कहते हैं कि जो इंसान अपने शरीर को जितना आराम देता है वह शरीर उसे उतना ही कष्ट देता है, और जो इंसान अपने शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट देता है वह शरीर उतना ही स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हो और एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो प्रतिदिन व्यायाम जरूर करें, जिससे कि आपको एक स्वस्थ शरीर प्रदान होगा और आपकी काया निरोगी होगी, जिससे कि आप जिंदगी की सारी खुशियों का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध जी चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि यह सब करने के बाद हमें अब एक कागज़ कलम उठा लेना है और उस पे हमें लिखना है कि आज हमें पूरा दिन में कोई ना कोई एक अच्छा कार्य जरूर करना है, जैसे कि किसी गरीब की मदद करना या किसी पशु की मदद करना। अगर आप अपने पूरे दिन में निस्वार्थ भाव से किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी पशु को चारा डालते हैं तो ऐसा करने से आपके मन को शांति प्राप्त होगी। आपको महसूस होगा कि मैंने अपने आज पूरा दिन में एक अच्छा कार्य किया है, और इससे आपको जो खुशी मिलेगी वह दुनिया की पूरी दौलत भी नहीं आपको दे सकती। इसलिए अपनी दिनचर्या में एक अच्छा कार्य जरूर लिखें। और दूसरी बात, जब आप किसी की मदद करते हो उससे जो आपके मन को सुकून और शांति मिलती है, इस सुकून से आपके शरीर को एक अलग ही एनर्जी मिलती है जो आपको खुशी प्रदान करती है। भगवान बुद्ध जी पांचवी आदत बताते हुए अपने शिष्य को कहते हैं कि इसके बाद आपको कोई एक प्रेरणादायक ग्रंथ या कोई प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की और एक सफल इंसान बनने की प्रेरणा मिले। अंत में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो इंसान इन सब आदतों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वह एक खुशहाल जीवन पाता है और अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान भी जरूर बनता है।